ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग को करना है, आज 25 अगस्त है। आज हम लोग को इंटीग्रेशन की मदद से एरिया निकालना सीखना है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है, और बोर्ड में आएगा, चाहे 1 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, 3 नंबर में आए, या तो फिर जेई मेंस में भी आता है। ठीक है, फाइंडिंग एरिया बाय इंटीग्रेशन टॉपिक। ठीक है, तो ध्यान से धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ध्यान से समझिएगा। फाइंडिंग एरिया बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ तरीके बताए जाएंगे जिनको आपको समझना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपसे, क्वेश्चन जो है, ग्राफ जो है, वो इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, और आपको कोई कर्व दिया जा सकता है जो कि इस तरह का हो। ठीक है, तो लेट्स से दिस कर्व इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप देखिए, जो एरिया बाउंडेड बाई दिस कर्व होगा वो क्या होगा, आपको इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये आप फिजिक्स में सीखे थे, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो यही उसका एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकलता है। ये जो है, ये इसका एरिया हो गया ए। ठीक है, बाउंडेड बाय दिस कर्व। अब आपको समझना है, ये जो इनिशियल जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से मान लेते हैं ये डिस्टेंस ओ से लेके ये पॉइंट ए हो गया, और ये वाला पॉइंट जो हो गया, पीछे वाला पॉइंट जो है, ये बी हो गया। ठीक है, कहने का मतलब कि दिस इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स इज इक्वल टू ए, और ये जो है एक्स इज इक्वल टू बी, यही होता है। ठीक है, तो हम इसका कोई नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कर्व पी क्यू है, तो पी क्यू लिखिए, और ये आर ले लिया, ये एस ले लिया। तो आपका ये जो कर्व है पी क्यू बाउंडेड बाय दिस पी क्यू आर एस, इसी का एरिया आप निकालना है आपको। ठीक है, काफी सिंपल है, समझ में आ रही है बात। तो ये एक तरीका हो गया आपका। ठीक है, अब एक दूसरा कर्व देखते हैं। ये ओ, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और आपका कर्व मान लेते हैं कि एक इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो अब जो एरिया होगा, ये बाउंडेड बाय द कर्व होगा, तो इसी के अंदर वाला जो एरिया है यही कर्व है, कर्व का है। ठीक है, अब अगेन ओ से आपका ये जो डिस्टेंस है पहला वाला,
ये क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स x इज इक्वल टू ए, तो हम इसको a लिख देंगे, और ये आपका x इज इक्वल टू b है, ठीक है, तो इसको हम लोग b लिख देंगे। अब इस तरह के कर्व आपको मिल सकते हैं, तो जब इस तरह का कर्व मिलता है आपको, तो हम लोग हमारा जो एरिया का फॉर्मूला होगा, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन y dx, ठीक है। और अब आपको इसको लिमिट देना पड़ेगा, तो लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पे a से स्टार्ट हो रहा है b तक जा रहा है, इधर भी आपका a से स्टार्ट हो रहा है b तक जा रहा है, तो लोअर लिमिट इज a, अपर लिमिट इज b। अब y बराबर मेरा क्या था, fx था, तो हम उसको लिख सकते हैं a टू b fx dx। अब ये फंक्शन कुछ भी हम दे सकते हैं, पहले आप उसको इंटीग्रेट कीजिए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व कीजिए, फिर उसका लिमिट पुट करके डेफिनेट वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कर्व हमारा इस टाइप का होगा तो हमको आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है, अगर कर्व मेरा इस तरह का है तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। अब जैसे इसी का एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, ताकि आपको समझ आए कि इसको हम लोग करते कैसे। ये इस तरह का कर्व, तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड बाय इंटीग्रेशन मेथड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। फाइंड एरिया, फाइंड फाइंड क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, quadrilateral formed by lines y is equal to 2x plus 3, ठीक है। तो आपको ये सब बाउंडेड लाइंस पहले बनाने पड़ेंगे, कर्व जो है y is equal to 0, x is equal to 4, x is equal to 6, ठीक है। ये आपको दे दिया, अब आपको क्या है, सबसे पहले तो कर्व बनाना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में देते हैं, सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप इसका कर्व ड्रॉ कीजिए, ये x, ये y, ये 0 0, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया x एक्सिस, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है x इज इक्वल टू 4, तो मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, तो x इज इक्वल टू 4 का मतलब ये लाइन सीधा जा रहा है, ये हुआ x इज इक्वल टू 4, ठीक है। उसी तरह 5 और 6, ये x इज इक्वल टू 6 लाइन हो गया, ठीक है। तो दो लाइन आपको मिल गया, एक x इज इक्वल टू 4 और एक x इज इक्वल टू 6, और y इज इक्वल टू 0 हो गया ये, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये एरिया आपका बन रहा है अभी, ठीक है, ये। अब आपको एक और लाइन बचा है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ये अब आपको हम आपको पता है प्लॉटिंग मेथड से आपको उसको प्लॉट करना पड़ेगा, हाँ। तो इस तरीके का हम क्या करते हैं, 5 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये y हो गया, ये x हो गया। जब x का वैल्यू हम सबसे पहले -2 डालेंगे, -1 डालेंगे, 0 डालेंगे, फिर 1 2 3 डालेंगे, इस तरीके से हम लोग करते हैं इसको, ताकि हमको मिल जाए।
तो -2 डालेंगे तो क्या होगा, y का वैल्यू -2 -4 +3 मतलब -1 हो गया। -1 डालेंगे तो क्या होगा, हाँ -2 +1 हो जाएगा। 0 डालेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, +1 +1। 0 डालेंगे x का वैल्यू तो क्या होगा, इसमें 3 हो जाएगा। 1 डालेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। 2 डालेंगे तो 7 हो जाएगा। 3 डालेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, मेरे को आइडिया मिल रहा है कि लाइन कहाँ होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो आप यहाँ पे देखो, जब x 0 है, x 0 है तो y क्या है, 3 है। मतलब कहने का मतलब 1 2 3, एक लाइन एक पॉइंट ये हो गया मेरा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, 1 2 3, 3 है, 1 2 3 है, तो मेरा क्या जा रहा है, 9 जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है लाइन मेरा कुछ इस टाइप से जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो मेरा एरिया जो होगा ये बाउंडेड बाय द कर्व, यही हुआ चारों लाइन से। इसी का एरिया मेरे को निकालना है, ये वाला एरिया। सबसे पहला काम तो है कर्व स्केच करो और देखो कि कौन सा एरिया निकालना है। ये एरिया हो गया। अब देखो इस एरिया में आपका किस तरह का है, ऊपर वाला ही है, ऊपर टाइप का कर्व है। अब इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला आपके पास है ही आपके पास। आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ए टू बी। ए यहाँ पे क्या है, जहां से आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, 4, लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट क्या है, 6 है, और आपका फंक्शन क्या है, वाई डी एक्स। ठीक है, अब ये वाई कर्व का क्या है, 2x + 3 है। ठीक है, ये है 4 to 6, 2x + 3। ठीक है, अब सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेट कीजिए 2x + 3 को। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2 × x² / 2 + 3x, यही मेरा होता है 2x + 3 का। और ये आपका क्या आ रहा है, लिमिट 4 to 6 जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 6। अब ये मेरा कितना हो गया, x² + 3x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मेरा आ गया x² + 3x। और ये हो गया 4 to 6। अब इसमें एक बार 6 पुट करेंगे, एक बार 4 पुट करेंगे और निकाल लेंगे। तो पहले 6 पुट किए तो 6² + 3 × 6। इसमें से अब मेरे को घटाना है, एफ बी माइनस एफ ए होता है, तो अब इसको 4² + 3 × 4 करना होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यही यूनिट हो गया आपका स्क्वायर एरिया, स्क्वायर यूनिट। 36 + 18 54, माइनस 16 + 12 28। तो 54 में से 28 घटा तो 26, यही एरिया हो गया। अब ये यूनिट जो भी होगा, तो 26 स्क्वायर यूनिट इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिट हमको पता नहीं है, हम इसको स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं। आंसर इज 26। तो देखिए सिंपल वे है, आप सबसे पहला आपको जो भी दिया है उससे आप कर्व स्केच कीजिए। कर्व स्केच करने के बाद आप देखिए कि क्या इस्तेमाल करना है, इंटीग्रेशन a to b dx fx dx। समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अगर कर्व आपका इस टाइप,
ठीक है, इस टाइप का अगर आपको कर्व दे दिया, ये एक्स, ये वाई एक्सिस, ठीक है, आपका कर्व ऐसे मान लेते दे दिया आप, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो ये आपका कर्व। अब कर्व का मतलब है कि ये मेरा, इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अगर वाई एक्सिस पे, तो मेरा ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हो, दिस कर्व इज द फॉर्म x इज इक्वल टू एफ वाई, है ये कर्व, ठीक है। ये मान लेते हैं कि आपका यहाँ से जो डिस्टेंस है ये c है, और ये ऊपर वाला जो डिस्टेंस है मान लेते हैं ये d है, ठीक है। जैसे ए बी लिए थे, हम यहाँ पे सी डी ले लेते हैं डिफ्रेंसिएशन के लिए, ठीक है, आसानी से हम ले सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरह यह कर्व आपको इस तरीके का भी दिया जा सकता है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कर्व आपको इस टाइप से भी मिल सकता है ऐसे, ठीक है। ये आपका कर्व हो गया एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, so this is function of y, और ये आपका y बराबर c हो जाएगा, ये y बराबर d हो जाएगा, क्योंकि हम उसको उसी तरीके से, जैसे यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि ये y बराबर d है और ये y बराबर c है, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या लिया है, c लिया है, o से लेके, और ये o से ये डिस्टेंस हमने d लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम दे सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर कर्व का अगर ऐसा कर्व है, तो आप इसका एरिया आप निकाल सकते हैं, तो लेट्स से एरिया ए, ये जो इसका एरिया है इस टाइप के कर्व का, तो लेट्स से दिस एरिया ए इज इक्वल टू, अब यहाँ लिमिट आपको पुट करना पड़ेगा, तो ये सी टू डी जा रहा है, और ये आपका जो है एक्स डी वाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो कर्व है वो x इज इक्वल टू एफ वाई के फॉर्म में, इसलिए एक्स डी वाई होगा, ठीक है। पहले वाले के केस में वाई डी एक्स था, क्योंकि x का वैल्यू चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ x इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ y, इसलिए एक्स डी वाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, काफी आसान है ये, सिंपल वे में हम इसको पॉइंट को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका भी एक एग्जांपल हम आपको देंगे अभी, ठीक है। तो इस तरह का वाई एक्सिस पे आप उसको प्लॉट कर रहे हैं, तो दिस विल टेक द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन सी टू डी एक्स डी वाई, तो हम इसका एक एग्जांपल दे के अभी आपको समझा देंगे, ठीक है। काफी आसान है ये, और एक क्वेश्चन आना ही आना है आपको एग्जाम में, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है एरिया बाय इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देखिए,
आपसे बोल दिया कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पूछ रहा है। फॉर्म्ड बाय द लाइन, formed by the lines अब आपको ये कर्व दिए होंगे, लाइन दिया है y इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। ये आपका लाइंस दिया है, इससे जो आपका कर्व बनेगा उसके जो एरिया बाउंड होगा उसी को आपको निकालना है। सबसे पहला काम है आपका कर्व स्केचिंग करने का, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका ऐसा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये y एक्सिस हो गया, ये x इज इक्वल टू 0 लाइन है। अब दूसरा देखिए y इज इक्वल टू 2, ये मान लेते 1 है, ये 1, ये 2, तो y इज इक्वल टू 2 का मतलब पैरेलल टू x एक्सिस ये हो गया, तो दिस इज y इज इक्वल टू 2 लाइन। ठीक है, अब आ रहा है तीसरा y इज इक्वल टू 2x। तब y इज इक्वल टू 2x के लिए अब आपको कर्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको इस तरीके से बनाइए, ये y, ये x, पहले लीजिए 0, तो जब x 0 है तो y 0, मतलब एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर x 1 लेते हैं तो y 2 है, 2 लेते हैं तो 4 है। ठीक है, तब यहाँ से उसी हिसाब से हम कर्व ड्रॉ कर लेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, तो जब 1 है तो ये 2 है, ये पॉइंट है। ठीक है, और 2 है तो 4 है, ये पॉइंट है। मतलब आपका y इज इक्वल टू 2x जो लाइन होगा वो ये होगा, ऐसे जाएगा, तो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 2x लाइन। अब ये तीनों जो एरिया बाउंड कर रहा है, कौन सा एरिया है? ये एरिया है, ये y इज इक्वल टू 2 लाइन, ये x इज इक्वल टू 0 लाइन, और ये y इज इक्वल टू 2x लाइन। ये जो एरिया है यही एरिया है जो बाउंड हो रहा है, इसी को मेरे को निकालना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब ये लोअर लिमिट क्या है? 0 है यहाँ, और अपर लिमिट कहाँ तक जा रहा है? 2 तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ 0 से 2 तक जा रहा है, देखिए, और एक्स डी वाई, क्योंकि डी वाई वाला वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक्स डी वाई, अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से इन टर्म्स ऑफ वाई, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? वाई इक्वल टू 2x, वाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं इसको, 0 to 2 हाफ वाई डी वाई, यही हो रहा है। एक्स की जगह हमने वाई बाई 2 लिख दिया, ये मेरा क्या हो गया? हाफ बाहर चला गया, कांस्टेंट है तो। और इसको जब हम इंटीग्रेट किए तो ये मेरा वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है, और इसको हम 0 to 2 कर देंगे लिमिट, ये मेरा क्या हो गया? 1/4, और अब वैल्यू पुट करेंगे,
तो पहले 2 डालेंगे तो 2 स्क्वायर, फिर 0 डालेंगे तो 0 स्क्वायर, तो 1/4/4, 1/4 और ब्रैकेट के अंदर 4, मतलब एरिया जो हो गया वो हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो आंसर 1 आ रहा है। तो काफी आसान है, बस आपको ध्यान देना होता है कि आप सही ढंग से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो कर्व स्केचिंग जो है, यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखिए, वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम लोग को ध्यान में देना होता है। प्लॉटिंग, ताकि आपको आइडेंटिफाई कर पाए कि एरिया कौन सा बाउंड आपको निकालना। ठीक है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना भी है। इसी तरह का एक दूसरा एग्जाम्पल भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि फाइंड बाय इंटीग्रेशन, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड एरिया bounded by the curve bounded by the curve xy is equal to c square। ठीक है, xy is equal to c square, x axis and the straight lines x is equal to a and x is equal to b। ठीक है, तो ये आपको कर्व दे दिया, x एक्सिस है आपका, फिर x इज इक्वल टू a है, x इज इक्वल टू b है और x। तो कहने का मतलब है आपके पास एक अंदाजा आपको मिल जा रहा है, ये मेरा कर्व कैसे होना चाहिए। ये मान लिया x है, ये y है, तो ये x इज इक्वल, x एक्सिस हो गया आपका, x इज इक्वल टू a मान लेते हैं, ये आपका a है। ठीक है, तो दिस लाइन इज x इज इक्वल टू a और दिस लाइन से दिस पॉइंट इज से x इज इक्वल टू b, और आपका मान लेते हैं कर्व कुछ इस टाइप का है, तो दिस इज द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर कर्व। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यही कर्व, यही एरिया मांग रहा है आपसे। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको पता चल गया कि दिस इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो दिस इज, अगर आपका ए टू बी वाई डी एक्स, ठीक है, तो y को आप यहाँ से निकालो, यहाँ से y निकालोगे तो कितना हो जाएगा मेरा, y बराबर सी स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा। तो बस वही y का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है मेरे, एरिया बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ए टू बी और y की जगह सी स्क्वायर बाई एक्स पुट कर रहे हैं डी एक्स। अब सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले जाइए, ले जा सकते हैं। बच गया क्या मेरा, ए टू बी 1/x dx, और 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो एरिया बराबर क्या हो गया मेरा, log x, बाहर में सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट ये log x और इसका ए टू बी लिमिट, ये मेरा आंसर क्या हो गया, सी स्क्वायर, एक बार x डालेंगे तो log b माइनस log a। ठीक है, ठीक है, तो व्हाट डज दिस गिव यू, इसका मतलब एरिया जो हो गया
वो हो गया सी स्क्वायर, और लॉग बी माइनस लॉग ए को आप लॉग बी बाई ए लिख सकते हैं, बी बाई ए लिख सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह यहाँ पे आप बहुत ज्यादा, आपको जस्ट आई डी एक्स लेना है कि एक्स टी वाई लेना है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप कर्व में से, जैसे यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर दिया है तो हम वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर पे एक्स करके उसको पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम आपको सिंपल वे में समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया, फाइंड, ठीक है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व between the x-axis, between x-axis, ठीक है, तो आपको x-axis पता चल गया, इसका मतलब कि x y dx इस्तेमाल करना है, ठीक है, एंड द कर्व, ठीक है, अब आपसे साइन कॉस भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो उसका भी कर्व स्केचिंग आपको साइन एक्स कॉस एक्स का पता होना चाहिए, एंड द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई। ठीक है, मतलब साइन का वैल्यू जो है x से 0 से x से पाई चेंज कर रहा है। ठीक है, तो आपको तो सिंपल ये कर्व दे दी, सिंपल कर्व है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। अब साइन x, साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, साइन जीरो जीरो होता है, ठीक है, ठीक है, तो आपका वैल्यू क्या हो गया, साइन पाई 1 होता है। इसका मतलब मेरा वैल्यू जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, इसी टाइप का, तो दिस इज x इज इक्वल टू 0, दिस वैल्यू इज x इज इक्वल टू पाई। ये एरिया हो गया बाउंडेड कर्व, क्योंकि एक आपको x एक्सिस भी देना है, x एक्सिस के संदर्भ में आपको निकालना है, ये आपका एरिया जो है बाउंडेड है, ये एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम कर सकते हैं इसको, तो मेरा एरिया आपको पता चल गया कि दिस इज 0 टू पाई, लिमिट है मेरा, और वाई डी एक्स है। ठीक है, वाई क्या है यहाँ पे, साइन एक्स है, तो कर देंगे साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो लिख लेंगे माइनस कॉस एक्स, और इसका वैल्यू कहाँ से 0 से लेकर 2 तक जा रहा है, पुट कर देंगे, अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, 0 टू पाई तक जा रहा है, तो ये हो गया माइनस कॉस पाई, और माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, ठीक है, ये मेरा कितना हो गया, माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको
समझ में आ गया कि आपको क्या करना है? समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए हम लोगों को तो कहने का मतलब है कि ये मेरा वैल्यू 1 हो गया माइनस कॉस पाई, और कॉस 0 भी 1 होता है, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो एरिया इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते हैं सिंपल वे में, हाँ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इनका जो प्रॉब्लम। समझ में आया आपको अभी तक जो बताया गया है? इतने सारे प्रॉब्लम हम बता दिए आपको। हेलो, अब कुछ और थ्योरी वाले पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे हम अभी बताने वाले। समझ में आ गया। आसान है, काफी आसान है। अब ये तो काफी आसान क्वेश्चन जो हम बताए, अब इससे कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी ये लोग पूछते हैं, तो उसके लिए क्या करना है वो हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एरिया बाय इंटीग्रेशन। होपफुली आप कॉपी में लिख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं तब समझ में आएगा। वीडियो देख लीजिएगा 2 बार तो आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए। तो ये पॉइंट है। अब हम आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे, जो टफ प्रॉब्लम के लिए लोग। तो कहने का मतलब कभी कभार कर्व जो होगा ना वो इस टाइप का भी आ सकता है। जब आप स्केच खींचिएगा तो कर्व आपका, अभी तो हमने जस्ट एक्स और वाई एक्सिस था, एक बाउंड्री ऑन हो जा रहा था, पर कभी कभार कर्व क्या होता है ऐसा आ जाता है, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। ठीक है, तब क्या कर, तब आपको कर्व का जो स्केचिंग होता है वो, अब तो ये कर्व का स्केचिंग जो होगा वो ऐसा होगा, मतलब एरिया ये वाला होगा, जो शेड एरिया जो हमने शेड किया है कर्व के पीछे। ठीक है, ये मान लेते हैं एक्स इक्वल टू ए पॉइंट है, ये ए हो गया यहाँ से यहाँ तक, उसी तरह ये बी हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट आपका एक्स इक्वल टू बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कर्व है, ठीक, ये कर्व है, ये कर्व का मान लेते हैं हमने दे दिया y इज इक्वल टू 5x। ठीक है, और ये दूसरा कर्व है, इसको हमने दे दिया y इज इक्वल टू से psi x। ठीक है, तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिल सकता है जहाँ पे बाउंड्री जो है वो x या y एक्सिस, वन ऑफ द बाउंड्री जो है x या y एक्सिस नहीं है। ठीक है, अगर बाउंड्री x एक्सिस या y एक्सिस होता तो आप आसानी से कर लेते। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका जो एरिया होगा, इट इज बाउंडेड बाय द टू कर्व्स y is equal to 5x and y is equal to psi x, and the two lines x is equal to a and x is equal to b। ये आपका लाइन है x is equal to a, और ये लाइन x is equal to b, और 2 कर्व इनके बीच का एरिया है। तो इस केस में एरिया का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इट मस्ट, हाँ, यहाँ पे क्या है आपका, आपका जो लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट है b, जो ऊपर वाला कर्व है उसमें से हम जो नीचे वाला कर्व है उसको घटाते हैं। तो ऊपर में मेरा क्या था 5x था, और नीचे वाला कर्व क्या है psi x। ठीक है, ऊपर वाले से नीचे वाला को घटाएंगे और फिर dx करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको। ठीक है,
ये मेरा फॉर्मूला हो गया इसका, सिंपल है, ठीक है। तो काफी आसान। अब इस ये दूसरे तरीके से भी इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम कर्व अगर मान लीजिए इस टाइप का रहा आपका, ये y ये x, आपका कर्व मान लिया ऐसा है, ऐसा ऐसा, ठीक है, इस टाइप का कर्व है आपका, ठीक है। और ये आपका अगेन ये x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b है, ठीक है। तो दिस इज x इज इक्वल टू a, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर वाला जो कर्व है y इज इक्वल टू 5x है, और नीचे वाला कर्व जो है y इक्वल टू psi x है, ठीक है। अगर कर्व है फिर भी मेरा जो फॉर्मूला है एरिया का वो ऊपर ही वाला होगा, जो ऊपर कर्व है उसमें से नीचे वाले कर्व को घटाना है, और फिर a टू b आपका लिमिट्स है, ठीक है। लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। समझ में आया बात? अगर ये कर्व ऊपर रहता, साई एक्स ऊपर रहता, पाई एक्स नीचे रहता, हाँ, तब क्या करते हैं हम, जो भी कर्व ऊपर रहेगा उसमें से हम लोअर कर्व को घटाएंगे, सिंपल बात, ठीक है। अगर हम बोलते कि इफ कर्व y is equal to psi x is above y is equal to phi x, ठीक है। अगर मान लीजिए psi x ऊपर है, phi x नीचे है, तब क्या है, कुछ नहीं है। तब एरिया क्या होता है, जो ऊपर है उसको पहले लिखते हैं हम, ये मेरा क्या हो गया, a टू b, और ये मेरा होगा psi x क्योंकि ये ऊपर है, psi x माइनस phi x, ये लोअर कर्व है, बस। और तो कुछ करना नहीं है। तो जो हायर कर्व है ऊपर है उसको पहले लिखते हैं, उसमें से जो लोअर कर्व है उसको घटा देते हैं, ठीक है। ये है जो कि पूछ सकते हैं। अब उसी तरह कुछ कर्व्स सर्कल्स होते हैं, कुछ कर्व्स, तो उसको हम लोग देखेंगे। अब कुछ कर्व ऐसा हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ठीक है। ये आपका सेंटर है, ये आपका एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो आपको इस सब का इक्वेशन पता होना चाहिए, और ये रेडियस है ए, ठीक है। तो इस सर्कल के केस में जो आपका है, मेरा इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये याद होना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ये याद रखना है आपको। यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर ये 0 0 होता है, ये आपको पता है। तो दिस सेंटर इज 0 0, और रेडियस जो है वो ए है, ये आपको दिख रहा है डायग्राम। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब इसी को इस्तेमाल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो दिस ए इज रेडियस, और एक्स और वाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर आपका सर्कल है। अब उसी तरह नेक्स्ट जो
कर्व ट्रेसिंग हो सकता है, वो आपका पैराबोला पूछ सकते हैं लोग। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपका पैराबोला आपको पता ही है कि पैराबोला ऐसा रहेगा। ठीक है, so this parabola is of form y square is equal to 4ax। ठीक है, क्योंकि वो x के इर्द गिर्द इक्विवेलेंट, ये आपको ध्यान देना है। ये ठीक है, x एक्सिस के इर्द गिर्द इक्विवेलेंट है, ये ध्यान दीजिए, x है, ये x एक्सिस के इर्द गिर्द तो इक्विवेलेंट। यहाँ पे जिसका वर्टेक्स है, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये वर्टेक्स b, so this vertex is 0 0। ठीक है, एंड इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस। ठीक है, तो अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, इसका मतलब इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस या इक्विवेलेंट अबाउट x एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा कर्व देख सकते हैं। वो मेरा ऐसा हो सकता है, ऐसा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इट माइट बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ठीक है, so that formula will be x square is equal to 4ay। ठीक है, ये जो आपका लिखा है y, इसका मतलब x square 4y, इसका मतलब इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ठीक है, तो नॉर्मली सर्कल आता है, पैराबोला आता है, या एलिप्स आता है। ठीक है, या तो फिर जनरली आपको क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा, और आपको निकालना रहेगा। बस यही इनका वेरिएशन होता है कर्व स्केचिंग का और एरिया निकालने का। और आप फिजिक्स में भी देखें यही सब इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये मेरा हो गया वर्टेक्स 0 0। तो आप यहाँ देखें, पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सर्कल। अब एक लास्ट जो आता है वो है आपका एलिप्स। ठीक है, तो एलिप्स आपने न्यूटन बोले केपलर्स थर्ड लॉ में आपने पढ़ा, ग्रेविटेशन चैप्टर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपका एलिप्स कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ये आपका 0 0 हो गया। ठीक है, ये मान लिया ए ले लिए, ये ए डैश ले लिए पॉइंट, ये मान लेते बी ले लिए, ये बी डैश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सेंटर जो है वो 0 0 है। ये जो ए डैश है, ये आपका क्या हो गया, मान लेते हैं मेजर एक्सिस है, या यही बताया था आपको, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, ये भी ए होगा, इसका मतलब ए डैश क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। उसी तरह बी डैश, ये मेरा माइनर एक्सिस हो गया। ठीक है, ये मेरा माइनर एक्सिस हो गया। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, अगर ये बी है, ये बी है, ठीक है, तो ये 2b हो गया। तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस हो गया, अगर सेमी बोलेंगे तो उसको आधा कर दीजिए, तो ए जो हो जाएगा वो, ओ ए जो हो जाएगा वो सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा, ओ बी जो हो जाएगा वो सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ओ ए लिख सकते हैं, ओ ए मेरा क्या हो गया, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस।
मतलब आधा, मेजर एक्सिस का आधा, तो सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। और उसी तरह सेमी माइनर एक्सिस होता है। उसी तरह सेमी माइनर एक्सिस। अब आप यहाँ देखो कि ये जो स्ट्रक्चर है आपका एलिप्स का, ये जो है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, एक्स और वाई, देख रहे हैं दोनों तरफ सिमेट्रिकल, ठीक है। इसका मतलब इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, एक्स एंड वाई। ठीक है। अब जो एलिप्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर बाई सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर विच इज बी स्क्वायर। ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो दिस शुड कम एज वन। ये मेरा एलिप्स का फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो बस यही स्टैंडर्ड कर्व्स हैं, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, जिससे कि ये लोग क्वेश्चन बना के पूछता है और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो सब प्रॉब्लम। समझ में आया बात, ये स्टैंडर्ड कर्व्स। हाँ, हेलो, हेलो। तो आज हम यहीं तक छोड़ रहे हैं, बाय बाय।